हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी और यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस प्रकार से आपका यहाँ पर 13 का संबंध 16 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों 13 ये 16 से, तो इसमें दोस्तों ये हम प्लस करते हैं, तो 13 प्लस 3 आपका मान लेते हैं 16 हुआ है, तो इसमें भी प्लस 3 करेंगे तो आपका होगा 30। लेकिन आपका 30 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये मेथड आपका इसमें काम नहीं करेगा। दूसरा मेथड क्या है, 13 दूनी 26, 26 माइनस 10 करेंगे 16, तो 27 दूना दोस्तों कितना होता है 54, माइनस 10 44, ये भी नहीं है। तो यदि हम दोस्तों 13 को जो आपको दिया गया है तो 1 प्लस 3 को आपस में ऐड करते हैं तो होता है 4, और 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका होगा 16। तो यहाँ पर 16 ये दिया गया है। अब इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, दूसरे में आपको 27 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 प्लस 7 करेंगे तो आपका होगा 9, और 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आपका होता है 81। तो 81 जो आपका है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में कितने में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला श्रेणी आपको दी गई है इसमें अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अगली संख्या कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए फटाफट। तो आपको इससे पहले बताए थे कि सबसे पहले जो है आपकी सीरीज जो दी गई है, श्रृंखला दी गई है, उसको ध्यान से देखिए। उसमें अंतर कितने का आ रहा है। यदि क्रम अंकों में अंतर आगे बढ़ रहा है तो उसमें कुछ प्लस होगा। जब ज़्यादा अंतर आपको उसमें देखने को मिल रहा है तो उसमें दोस्तों आपका गुणा या स्क्वायर होगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए क्या है, 13 से 17, 17 से 25, फिर आपका 25 से 32, 32 से 37। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों 13 से 17 तो कितना है, प्लस 4 प्लस किया गया है। फिर 17 से कितना हुआ है दोस्तों यहाँ पर 25, तो इसमें कितना प्लस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपका यहाँ पर प्लस 8 किया गया है भाई। 17 प्लस 8 25 होता है। फिर यहाँ दोस्तों देखेंगे आप तो कितना है 25 से 32, तो यहाँ पर आपका प्लस 7 ऐड हुआ है, कितना प्लस 7 हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 32 से 37 हुआ है। जब 32 से 37 इसमें हुआ है तो कितना प्लस किया गया है दोस्तों, इसमें 4 हुआ है। सॉरी दोस्तों, प्लस 5 हुआ है। कितना हुआ, 32 में प्लस 5 करेंगे 37। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले आपका 4 फिर उसका डबल, फिर इससे एक कम 7, अब दोस्तों यहाँ पर 5 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्या ऐड होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसमें ये हम दोस्तों क्या करते हैं, डबल करते हैं 10, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका जस्ट डबल हुआ है। क्या हुआ है, इसका डबल हुआ है। फिर इसमें से आपका -1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका +2 फिर हुआ है, कितना +2, फिर इसका जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दूनी 10, तो 37 प्लस 10 करेंगे तो आपका होगा 47। कितना होगा 47। 47 जो है वो आपका ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। चलिए असंगत इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसमें विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका 3 से विभाज्यता का देखेंगे नियम इसमें, तो 8 4 12 प्लस 1 13, तो इसका योग टोटल कितना आया है 13। 4 4 8 1 9, तो यहाँ पर दोस्तों योग कितना हुआ है 9 हुआ है। 6 और 2 कितना होता है दोस्तों 8, 8 5 13, तो ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 2 9 दूनी 18, तो ये 18 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सभी का योग क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 13 9 13,
तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, आपकी विषम संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, विषम है और अभाज्य भी हैं, जबकि ये सम संख्या है। क्या है, ये सम संख्या है, जबकि अन्य तीनों सम संख्याएं नहीं है, संख्याओं का योग। तो इस प्रकार से आप चाहें तो डी को टिक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है। क्या है दूसरा तरीका, ये आपके सभी स्क्वायर दिए हैं। अब दोस्तों स्क्वायर कुछ सोचकर ही दिए गए होंगे, है या ना बच्चों, बताइए। जी सर बिल्कुल, जब स्क्वायर दिया गया है तो कुछ सोच कर ही स्क्वायर दिया गया होगा। तो 841 कितने का होता है दोस्तों, ये आपका होता है 29 का। कितने का होता है, 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये 29 का स्क्वायर दिया है। ये आपका दोस्तों 21 का स्क्वायर यहाँ पर दिया है। ये आपका 25 का स्क्वायर है। कितने का है, 25 का स्क्वायर है। और ये दोस्तों आपका 27 का स्क्वायर दिया है। तो ये दोस्तों आप देखिए 21, 25, 27 क्या है दोस्तों आपका 21, 25 और 27। ये क्या है दोस्तों, आपके तीनों विषम है। क्या है दोस्तों, विषम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, विषम है। जबकि 29 क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या। आप चाहें तो आप 29 को यहाँ पर टिक करेंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन जो है किस पर, ऑप्शन जो है किस प्रकार से आपके दिए गए हैं और एग्जामिनर कौन से ऑप्शन को सही मानता है। तो आप दोस्तों यदि इस प्रकार से देखेंगे, अब इस जो आपके दिए गए हैं स्क्वायर के तौर पर, तो आपका अभाज्य दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। यदि आप दोस्तों संख्याओं का योग करके इसमें देखेंगे तो आपका ये सम आ रहा है, जबकि ये आपके विषम है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर दोस्तों ये सभी स्क्वायर दिए हैं, तो स्क्वायर कुछ सोच कर ही दिए गए होंगे, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है इसमें सही संबंध कौन दर्शा रहा है। यहाँ पर आपके हैं दोस्तों लड़के, लड़कियों और बच्चे। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लड़के, लड़कियों और बच्चे। तो दोस्तों जो लड़के होंगे वो भी बच्चे होंगे और जो लड़कियां होंगी वो भी बच्चे, क्योंकि बच्चे का कोई जेंडर फिक्स नहीं होता, तो उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। जी सर बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो फिर इसी बात पर आप लोग एक इस तरीके से बना लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, बच्चे हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपके बच्चे हैं। क्या है, बच्चे, तो इसको आप यहाँ पर बच्चे लिखेंगे। ठीक है, अब इसी में आपके दोस्तों ये क्या है, लड़के यहाँ पर आएंगे, तो इसी के अंदर क्या आएंगे, लड़के आएंगे, और इसी के अंदर आपकी गर्ल्स आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है यहाँ पर और पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में भी एक लॉजिक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या है, बड़ी संख्या आपको दी गई है। जब बड़ी संख्या आपको इस साइड में दी गई है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये श्रृंखला आपकी कुछ इस प्रकार से चलेगी। यदि नीचे की तरफ बड़ी संख्या दी गई है तो ये श्रृंखला इस तरीके से आपकी चलती है। अब इसमें इस साइड में दी गई है तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई या गुणा करके कुछ इसको लिखा गया होगा। तो यहाँ पर 12 प्लस 8 करेंगे 20, क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। तो 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनको आपस में ऐड करेंगे तो 24, फिर आपका ये एक नहीं आएगा यहाँ पर 111। तो दूसरा लॉजिक है, तो 12 8 96, क्या है दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई 8, 12 8 96, और इसी का भाग करेंगे हम, यदि आधा ऐड करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो +4, तो 12 8 96 और +4 होता है 100। कितना होता है प्यारे मित्रों, 100 होता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ करिए, तो 12 आपका 18 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 108। 108 और भाग करेंगे 2 से, तो आपका +3 और हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 6 और +3, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 111। ठीक है, 111 यहाँ से हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें देखना है वही चीज़,
मल्टीप्लाई और 2, तो दोस्तों 15 चक्कू 60 और 4 का आधा 2 62। तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 62 होगा। 62 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 62 दिया गया है। तो आपका 62 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये क्वेश्चन आपका डाइस का दिया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पासे में फोक के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों देखिए कॉमन क्या चीज़ दी गई है दोनों डाइस में। क्या है दोस्तों, यहाँ पर BAT बैट, CAT कैट। तो यहाँ पर कैट और बैट दोनों कॉमन है, तो जो दो कॉमन है तो उन दोनों को कैंसिल आउट करिए और जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो आपसे फोक के विपरीत पूछा है तो फोक के विपरीत इग होगा। तो इग आपका ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया गया है, ये क्या है क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में लेवल को यहाँ पर लेवल लिखा गया है। अब लेवल लिखा नहीं गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिए भाई इस चीज़ को। आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे ज़्यादा, हमें पता है क्यों कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें वही भाई अक्षर घुमा फिरा कर दिए गए हैं। ये आपको दिया गया है और इसको लिखा गया है, यहाँ पर वही चीज़ सेम लिखी गई है। अब भाई सेम जब है तो इसको भी सेम देना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, तो इसका लॉजिक क्या है ये समझिए पहले आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये यल जो है ये आपका लास्ट में आया है। ठीक है, ये वाला ई जो है ये आपका यहाँ पे आया है। जो बी है ये बी आपका यहाँ दिया गया है। ये आपका ई इस प्रकार से हुआ है और ये यल जो है वो इस तरीके से इसमें किया गया है। अब यही चीज़ आपको इसमें करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें भी करनी है। तो चलिए यही चीज़ आप लोग इसमें कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर DUNKI, तो लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला लास्ट में, दूसरा वाला लास्ट से दूसरा, तीसरा ये एन बीच में, फिर के आपका और फिर आई। तो IKNU, IKNUD, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे सर जी यहाँ पर तो सेम दिया है तो इसको में भी सेम होना चाहिए, लेकिन सेम दिया नहीं है इसमें। ये जो आपके दिए गए हैं अक्षर वो सेम है इसमें, इसीलिए वो रिपीट होकर इधर से उधर लिखे गए और आपको लग रहा कि अक्षर का चेंज नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब ये वाली आकृति जो है दोस्तों इनमें से किसमें सन्निहित है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कलर्ड वाला आपको दिया गया है, तो इसमें तो कलर है नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल। अब ये आधा त्रिभुज आपका कलर्ड है तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये इसमें ये दिया भी है तो ये इस तरीके से जाकर इसमें इधर फिर आपका इधर तिरछा है, इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके 3 तो कैंसिल हो गए, जब 3 कैंसिल हो गए तो आपका बचा कौन सा है, एक बचा। तो एक बचा है तो एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें देखिए टोटल कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 अक्षर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 20 को यदि हम करते हैं 5 से भाग, तो यहाँ पर आपका 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 का जोड़ा बनेगा। यदि हम 20 को करते हैं 4 से भाग तो यहाँ पर 5 का जोड़ा बनेगा। अब चलिए भाई यहाँ पर सी पहले है, यहाँ पर दोस्तों सी है, यहाँ पर आपका ES है, यहाँ पर ES है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से काट दिए तो 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पर 5 का जोड़ा बन रहा है, तो इस तरीके से 5 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, EN है, तो सी के बाद EN, क्योंकि यहाँ से EN मिला। फिर आपका दोस्तों क्या है, P है, तो यहाँ पर P आएगा, यहाँ पर P दिया है। अब P के बाद ES है, तो यहाँ पर ES आएगा। फिर आपका यहाँ पर R है, तो यहाँ पर R आएगा। फिर दोस्तों EN से पहले क्या है, C है, तो यहाँ पर C आएगा। फिर EN के बाद में क्या है, P है, तो यहाँ पर P आ जाएगा। P के बाद ES, C के बाद में क्या है, तो C के बाद में EN है, तो यहाँ पर EN आएगा। फिर आपका दोस्तों ES, तो ES के बाद में R है, तो यहाँ से R हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए भाई कौन सा बन रहा है, ENPES, ENPES सभी में दिया है, 3 में, तो ये कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका R सभी में है, ठीक है, ENPES R। फिर आपका C है, तो C दोस्तों इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल। अब आपके 2 बचे, CP, अब R और EN, तो इसमें लास्ट से दोस्तों दूसरा EN इसमें है, इसमें R है, तो इसमें EN आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, ये कैंसिल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस, परसेंटेज का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है भाग और हैच का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर आपका दिया गया है 9, एट द रेट की जगह आपको करना है प्लस, फिर आपका है 114, इसकी जगह आपको भाग रखना है, फिर आपका 19 आ जाएगा। फिर परसेंटेज की जगह पर आपको गुणा करना है, तो ये गुणा 5, फिर h की जगह आपको माइनस रखना है, तो ये 21 हो जाएगा माइनस। तो 19 को पहले आप भाग करेंगे, तो ये दोस्तों कितना होता है, 19 सत्ती 114। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 19 सती नहीं, 19 छक्का होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। तो ये आपका प्लस 6 पंचे 30, 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 21, 9 प्लस 6 पंचे 30 माइनस 21, तो यहाँ पर 9 प्लस 9 बचेगा, बराबर में आपका 18 आएगा। 18 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज के ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।